हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से हिंदी करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो सितंबर मंथ का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को कौन लॉन्च करेगा? तो ये कौन लॉन्च करेंगे? तो ये लॉन्च किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है यह अभियान को जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। यह रूस के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो रूस के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह व्लादिवोस्तोक शहर में जो है आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी को न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश के लिए नामित किया है? तो कौन है? वो है अरुण सुब्रमण्यम को जो है अमेरिकी जिला न्यायाधीश के लिए नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो भारत को कौन सा 3 शहर है? वो 3 शहर है आपका नीलाम्बूर, त्रिशूर और बंगराल। ये 3 शहर है। इन तीनों शहर को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे? तो कौन सा देश में शामिल होंगे? तो है जापान देश में जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान देश में जो है 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मूल के बैरिस्टर कौन हैं जिन्हों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का नया गृह सचिव चुना गया है? तो कौन है? तो है सुएला ब्रेवरमैन है, जिन्हों जो है यूनाइटेड किंगडम का नया गृह सचिव चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में हाल ही में ही एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया? तो वो कौन सा जिला का नाम है? तो जिला का नाम है उधमपुर जिले में जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? तो है कनाडा देश के लिए। किसके लिए? कनाडा देश के लिए जो है उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और कौन है? संजय कुमार वर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूतावास शिकागो के वाणिज्य दूत कौन हैं जिन्हें दक्षिण कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है वो? तो वे हैं अमित कुमार को जो है भारत के वाणिज्य दूतावास जो दक्षिण कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 61वां
संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? वो है दिल्ली में। दिल्ली में जो है सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 61वां संस्करण जो है दिल्ली राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा का दसपारा गांव। दसपारा गांव में है त्रिपुरा में। तो उस गांव में जो है देश का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को हाल ही में लॉन्च किया गया। यह किस देश के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है? तो किस देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में जो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें बांग्लादेश और भारत की संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की शाखाओं की आभासी रूप से आधारशिला रखी है? तो कितने राज्यों में रखे हैं? तो भारत के जो है 6 राज्यों में जो ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की शाखाओं को आभासी रूप से आधारशिला रखी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहां पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया है? तो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो कौन सी परियोजना शुरू की है? तो है पीएम श्री। पीएम श्री के फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। को इस योजना को जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो कितने शिक्षक को दिया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार? तो 46 टोटल शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्रिटेन के अगली प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुना गया है लिज ट्रस को। लिज ट्रस जो है ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का क्या नाम है? शाहबाज रखा गया है। ठीक है दोस्तों, शाहबाज। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है किसके द्वारा स्वरबद्ध किया गया है? दोस्तों यह जो स्वरबद्ध किया गया है सुखविंदर सिंह के द्वारा जो है स्वरबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन इस महीने की 17 तारीख को किया जाएगा? तो कौन सा केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाएगा? वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा जो है फुटबॉल प्रतियोगिता SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप की मेजबानी किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 68वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो है केरल। केरल राज्य में जो है प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों,
भारत के सेना प्रमुख नेपाल के 4 दिवसीय दौरे। वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे जो हैं वर्तमान में भारत के सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो INS विक्रांत का जो निर्माण किया गया है वह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है INS विक्रांत का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? तो वह हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे को जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो वह कौन सी पहल है? तो पहल है स्पार्क पहल। स्पार्क पहल जो है शुरू किया गया है आयुर्वेद के छात्रों के लिए जो है स्पार्क पहल जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2022 के महीने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान में शीर्ष पर रहा। तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है शीर्ष पे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने डिजाइन किया? तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा जो है यह डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में रूस में शुरू हुए किस युद्धाभ्यास में भारतीय सैन्य दल भाग ले रहा है? तो कौन सा युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है? वह बोस्तोक 2022 में जो है युद्धाभ्यास है जिसमें भारतीय सैन्य दल जो है भाग ले रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत ताइवान पार्टनरशिप के तहत सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी के कैंप में किया गया है? तो कौन से यूनिवर्सिटी के कैंप में किया गया है? वह चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है उद्घाटन किया गया है। इसे चितकारा यूनिवर्सिटी में उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय SCR पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन है? वो है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को जो है उद्यमी और प्रकाशित कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केरल में कोची मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किसने किया? तो कोची मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास जो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो वह है गुजरात में। गुजरात के हजीरा में जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? वह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है हर्षवर्धन पुशाला को जो है एशिया वन पत्रिका द्वारा जो है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF
के वेब पोर्टल ई आवास को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने हाल ही में किसके द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? वह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो है 6500 करोड़ रुपए का, 6500 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया गया है। दोस्तों आज का जो है इस वीडियो को प्रश्न यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।